सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग पेन कापी लेकर तैयार हो जाइए और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे और उस पर आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर 30% की हानि तथा दूसरे पर 20% लाभ होती है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है? क्रय मूल्य समान है। तो यहाँ 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब कितना होता है डियर स्टूडेंट? 30/100 कर देंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 3/10 आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 10 का ही 30% 3 होता है। नीचे हमेशा मेन वैल्यू होता है जिसको हम लोग कास्ट प्राइस मान लेंगे और 3 का नुकसान हो गया। तो यानी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई, 3 का नुकसान हो गया तो बेची कितने में गई? तो आप लोग कहेंगे सर 7 रुपए में बेची गई। फिर कह रहा दूसरे पर 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 5 का ही 20% 1 होता है, यानी कॉस्ट प्राइस नीचे हमेशा रहता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो गया? 5। यानी कह रहा 1 का लाभ हुआ, यानी सामान कितने में बेचा गया? 6 में। बेचा गया कि नहीं बेचा गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन में कह रहा है सीपी सेम है, यानी क्रय मूल्य क्या है? समान है। क्रय मूल्य यहाँ 10 है तो इसका मतलब 10 यहाँ भी होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 2 छंग 12, ताकि रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यानी यहाँ से सीपी टोटल 10 10 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 7 19। यानी कोई वस्तु 20 में खरीदी गई, 19 में बेची गई, तो 1 का क्या हो जाएगा? नुकसान। 1 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? नुकसान हो जाएगा। कितने पे? 20 पे। 1/20 इंटू क्या कर देंगे? 100। 20 पंचे 100 कर देंगे, यानी कितना जाएगा डियर स्टूडेंट? 5% का नुकसान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5% का नुकसान हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? ये तो था एकदम बेसिक तरीका से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ आप 100 भी मान के कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। 100 कैसे मान के करेंगे मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कि 100 मान के आप कैसे करेंगे। कास्ट प्राइस को जैसे मान लीजिए आपने मान लिया कितना? 100। क्लियर है? तो कह रहा है कि इस पे जो है 30% का नुकसान हो रहा है। 30% का नुकसान हो रहा है, यानी बेचा कितने में जाएगा? 70 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। दूसरे पर 20% का लाभ हो रहा है, तो हमने कास्ट प्राइस कितना मान लिया? 100। और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 120। यानी टोटल अब इसको जोड़ देंगे। सीपी कितना आ गया डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 200। और एसपी कितना आ गया? 190। 200 पे 190 यानी कितने का नुकसान हुआ? यानी कोई वस्तु 200 में खरीदी गई, 190 में बेची गई, 10 का नुकसान होगा कितने में? 200 में इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया? 5%। क्लियर है? मैंने इसलिए ये वाला तरीका डियर स्टूडेंट बताया क्योंकि ये वाला तरीका अगर कल को हो सकता है डाटा टफ दे दे, हो सकता है 16 सही 2/3% दे दे, 33 सही 1/3% दे दे, तो ये वाला आपको जो है मेथड द बेस्ट होगा। इसीलिए मैं इस तरीके से बताया। और आप 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको हम एक तरीके से और समझते हैं कि जब सीपी सेम हो, जब सीपी सेम हो तो ध्यान समझिएगा 30% की हानि होती है, विद सिंबल सहित लिखेंगे। माइनस का 30 और प्लस का 20, यानी -30 + 20 बाई क्या कर देंगे? 2। जब क्रय मूल्य सेम होगा तभी ये कंडीशन लगेगी। तो -30 और +20 यानी कितना आ जाएगा? -10। -10/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, यानी 5% की हानि हो गई। विद सिंबल आप सभी लोगों को लिखना है। क्लियर है? क्लियर हो गई होंगी बातें, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
तो अब यहां ध्यान से समझते हैं, कह रहा 20% का ही लाभ हो रहा है और 20% का ही हानि हो रहा है, और बाई 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ गया, यानी ना लाभ हो रहा है ना हानि। तो यहां एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, अगर सीपी सेम हो, अगर सीपी सेम हो और क्वेश्चन में आपको दिया रहे हैं कि x प्रतिशत का लाभ हो, x प्रतिशत का लाभ हो और x ही प्रतिशत का हानि हो, x ही प्रतिशत का हानि हो, तो ओवरऑल यानी ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है डियर स्टूडेंट, क्या निकल के आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ना लाभ ना हानि, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये रिजल्ट यानी ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। क्लियर है? एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट बनता है, अगर मान लीजिए एसपी सेम हो, अगर क्या हो, अगर एसपी सेम हो, अगर एसपी सेम हो और आपको क्या दिया रहे, x प्रतिशत का जो है लाभ दिया हो और x ही प्रतिशत का हानि दिया हो, यानी सेम सेम दिया हो, तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है डियर स्टूडेंट, ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है -x²/100, यानी आपको नुकसान होगा कितने का, -x²/100 का। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए बातें क्लियर हो गई हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विवेक ने 2 साइकिलें 1500 रुपए में खरीदी, उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सभी लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि का मतलब 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 20/100 कर देंगे, 20×100 यानी 1/5, 5 का ही 20% क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 5 का ही 20% क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, सीपी, और ये आपका क्या हो गया, एसपी। यानी कोई वस्तु 5 में खरीदी गई है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, यानी 1 का हानि हो गया, कितने में बेचा गया, 4 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और दूसरी बार 20% का लाभ हो रहा है, यानी 5 में खरीदी गई, 1 का लाभ हो गया, यानी कितने में बेचा गया, 6 में। बेचा गया कि नहीं बेचा गया, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब बातें क्लियर हो गई, यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य डियर स्टूडेंट सेम है। अभी यहाँ पे सेम नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 6 का एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 4 और 6 को 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो 3 पचे कितना आ गया, 15 और 4 तिहाई 12। क्लियर है? 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी एसपी यहाँ पे सेम आ गया। दोनों में इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि रेशियो पे कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है? तो अब यहां से आपसे पूछा क्या गया है, यहां पूछा गया है आपसे दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, यानी सीपी एक आपका मान लीजिए सीपी फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं क्या है, सीपी फर्स्ट है, और ये आपका क्या है, सीपी सेकंड है। तो सीपी से ही मतलब है, एसपी सेम है, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी सीपी का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 15:10 आया कि नहीं। सीपी फर्स्ट 15 है, सीपी सेकंड 10 है। 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, मेरा कितना आया, 5, मेरा 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 1500 दिया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 300। एक की वैल्यू 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 2 जीरो बचा, चिपका देंगे 300, 3 गुणे 300, 3 का 300 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 900। 900 किस ऑप्शन में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यानी पहली साइकिल का 900 आ गया और दूसरी साइकिल का करेंगे 2 गुणे 3, यानी कितना आ गया, 600। 900 और 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? यानी 900 और 600 ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो एक तरीका आपके पास डियर स्टूडेंट
ये था। एक दूसरे तरीके से भी आप सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ले लेंगे तो पहला कह रहा है 600 में बेचा गया है, यानी कम दाम में बेचा गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे 20% का लाभ होगा। तो हम ऑप्शन से भी समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यानी 600 है, 600 का कह रहा है 20% का लाभ होगा, यानी इंटू 120 और बटे 100। 600 का 120% निकालेंगे, कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 720। आ गया कि नहीं आ गया? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर दूसरे यानी 900 है, 20% का नुकसान हो रहा है, यानी इसका मतलब 80% में बेचा जाएगा। 900 बटे 80, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 बटे 72, यानी कितना आ गया 720। देखिए विक्रय मूल्य बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जिसमें विक्रय मूल्य समान आएगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन कह रहा है भुवनेश ने 2 साइकिलों कुल 2000 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 10% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 10% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए 10% का मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया है। 10% का मतलब होता है 1/10। एक बार 10% की हानि हो रही है और एक बार क्वेश्चन में 10% का लाभ हो रहा है। तो यानी ये आपका हो गया कास्ट प्राइस, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। यानी कोई वस्तु 10 में जो है खरीदी गई, 10 का ही 10% एक होता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी जो है 10 में खरीदी गई, एक का नुकसान हुआ तो कितनी में बेची गई? 9 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 9 में बेची गई। उसके बाद फिर 10% का लाभ हो रहा है, 10 में खरीदी गई, कितने में बेची गई? 11 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रखा है। तो इसका मतलब यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 9 से, क्योंकि 11 और 9, यहां 11 और 9 है डियर स्टूडेंट, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 99। तो इसका मतलब 99 बनाने के लिए ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 9 से। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर करेंगे। तो 11 दहम में कितना आ गया? 110 और 11 नवैया 99। क्लियर है? 9 से करेंगे, 9 दहम में कितना आ गया? 90 और 9 से करेंगे 99। यानी यहां सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सीपी फर्स्ट आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 110 और सीपी सेकंड आपका कितना आ गया? 90। आ गया कि नहीं आ गया? केवल मुझे क्रय मूल्य से मतलब है, यानी 110 रेशियो कितना आ गया? 90 आ गया। 0 से 0 आप क्या कर देंगे? कैंसिल। 11 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 20। मेरा 20 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 2000। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100। 11 गुणे 100 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 11 के आगे 2 जीरो चिपका दीजिए, 1100 आ गया। और यहाँ 9 गुणे 100 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। यानी 1100 और 900 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो दूसरा तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। जिसमें आएगा एसपी सेम, वही वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सनी ने 2 पेन ड्राइव 7500 रुपए में खरीदी। उसने एक पेन ड्राइव को 50% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों पेन ड्राइव का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का लागत मूल्य कितना होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन लिया गया है डियर स्टूडेंट। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार में जरूर समझ में आएगा। अगर दूसरी बार में नहीं समझ में आता है तो तीसरी बार में समझ में जो है जरूर आएगा। अगर नहीं समझ में आता है एक बार में जो है, तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए। तो चलिए क्या कह रहा है? 50%। 50% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप लोग कहेंगे सर 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4
4, क्योंकि 2 का ही 50% 1 होता है, यानी ये आपका सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस आपका कितना है, 2 है। 50% का लाभ हो रहा है, यानी कोई वस्तु 2 में खरीदी गई, 1 का लाभ हुआ यानी 3 में बेची जाएगी, नहीं बेची जाएगी। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बेची जाएगी। उसके बाद 25% का मतलब 1/4, 4 का ही 25% कितना होता है, 1 होता है, यानी कोई वस्तु 4 में खरीदी गई, हानि हो रहा, 1 का नुकसान हो गया, कितनी में बेची जाएगी, 3 में बेची जाएगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 3 में बेची जाएगी। इस बार विक्रय मूल्य सेम है डियर स्टूडेंट, तो आपको अब इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सीपी फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, दोनों का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 2:4, 2 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात कितना आ गया, 2। हम दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों पेन ड्राइव 7500 में खरीदी गई है, मेरा 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट कितना दिया है, 7500 दिया है। तो अपने वाले का कंपैरिजन क्वेश्चन से करा दीजिए। अपने का कंपैरिजन डियर स्टूडेंट किससे कराएंगे, क्वेश्चन से कराएंगे। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, यानी कितना आ गया, 2500 यानी 1 गुणे 2500 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2500 आ जाएगा पहली पेन ड्राइव का, दूसरे का कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2500 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 25 दूनी 50 यानी 5000। 2500 और 5000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यानी यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, समझते हैं ध्यान से। अब इस बार देखिए डियर स्टूडेंट, टाइप चेंज हुआ है, टाइप चेंज हुआ है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यह वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और अक्सर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कि कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि डियर स्टूडेंट कास्ट प्राइस कितना था, यानी वस्तु की कीमत को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद कह रहा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कितने में बेचा जाएगा, 110 में बेचा जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर कह रहा यह मेज 5% कम मूल्य पर खरीद कर, अगर यही 5% कम में खरीदा गया होता तो कितने में खरीदा गया होता, 95 में खरीदा गया होता कि नहीं खरीदा गया होता। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। वो कह रहा 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यानी ये आपका एसपी फर्स्ट था, 80 रुपए अधिक मूल्य में बेचता। तो आपसे कह रहा है डियर स्टूडेंट कि उसे 20% का लाभ होता, 95 का 20%। देखिए 20% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 95 का 1/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19 × 95, यानी 5 × 5 9 45 19, यानी 95 में 19 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 9 5 14 की 4, 1 आ गया, 9 1 10 1 11, यानी एसपी 2 कितना आ गया, 114। 110 से 114 के बीच का सफर कितने का है डियर स्टूडेंट, 4 का, कितने का है, 4 का है, यानी 4 की वैल्यू कितना आ गई, 80। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 4 की वैल्यू 80 आ गई, 1 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 20, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, 4 दूनी 8, 1 की वैल्यू 20 आ गई। आपसे लागत कीमत यानी 100 की वैल्यू पूछा है, दोनों तरफ 2 0 चिपका देंगे, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर एक बार में बातें नहीं समझ में आती है तो दोबारा भी आप सभी लोग वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, किसका था, क्रॉस प्रोडक्ट का था, इस बात का ध्यान दीजिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो सामान का लागत मूल्य ज्ञात करें।
तो सामान का लागत मूल्य डियर स्टूडेंट हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 100 मान लिया। खरीदा उसे 5% हानि पर बेच दिया, 5% कम पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया, 95। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता यानी कितने में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता, तो कह रहा 33 रुपए अधिक पर बेचता। कितने में बेचता डियर स्टूडेंट, 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है डियर स्टूडेंट 1/3 होता है कि नहीं होता। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 30% का मतलब कितना होता है, सॉरी 30 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी 3/10 कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाता है, 3/10 हो जाएगा, 3/10। क्लियर है, यानी यहां से इंटू क्या कर देंगे, 3/10 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 90 में 27 जोड़ देंगे, 90 में 27 जोड़ेंगे, 7 9 2 11, कितना आ गया, 117 आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ गया, 117। 95 से 117 के बीच का सफर कितने का है, यानी 95 सबसे पहले ये एसपी फर्स्ट है, और ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका एसपी सेकंड है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2, यहां कितना बच गया, 11 में से 9 गया 2, यानी 22 की वैल्यू कितना आ गई डियर स्टूडेंट, 33। 22 की वैल्यू कितना आ गई, 33। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 2 की वैल्यू 3 आ गया। तो अब 2 को 100 बनाने के लिए 50 से क्या कर दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 100% की वैल्यू कितना आ गया, 150। कितना आ गया, 150 आ गया, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से समझेंगे, और इस बार भी यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका क्या हुआ है, टाइप चेंज हुआ है, टाइप क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्लियर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो हमने वस्तु की कीमत को मान लिया कितना है, 100%। कह रहा 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कितने में बेचा जाता है, 120 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 120 में बेचा जाता है। यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए, 25% लाभ पर बेचा जाए डियर स्टूडेंट, मतलब कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर 125% लाभ पर बेचा जाए तो कह रहा 35 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अब मुझे 120% पे बेच रहा था, अब 125% पे बेचने लगा, यानी कितने का लाभ हुआ, 5% का। मेरा 5% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 35 रुपए। कितना दिया है, 35 रुपए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एक की वैल्यू निकाल देंगे, 5 सत्ते 35, 1% की वैल्यू कितना आ गया, 7। मुझे 100 की कीमत पूछा गया है, दोनों तरफ 2 2 जीरो चिपका देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 700 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, तो बातें समझ में आ गई होंगी। ये तो हमें आपको एकदम एक्सप्लेनेशन कर दिया एकदम अच्छे से समझाने के लिए। अब आप सभी लोग ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कह रहा है, 20% का लाभ हो रहा है और 25% की क्या हो रही है, 25% का फिर लाभ हो रहा है। इन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिफरेंस निकाला करिए। डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5%, और 5% की वैल्यू कितना आ गया, 35। 5% को 100 बनाने के लिए तुरंत सोचा करिए, परसेंटेज हमेशा सीपी 100 होगा, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ गया, 100%। 100% की वैल्यू कितना आ गया, 35 दूनी 70, यानी 700। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो एग्जाम में आपको डियर स्टूडेंट डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12 सही 1/2% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट अप्रोच हमने क्या बताया है कि 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 10% का हानि हो रहा है, 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 12.5। 12.5% का क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ। 12.5 और 10% के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 12, 10, 22 में 5 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 22.5% आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट को कम समझ में आया होगा, तो कैसे? 12.5 माइनस का 10 कर देंगे, यानी कितना जाएगा? 12.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 10, तो कितना जाएगा? 22.5 होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। 22.5% की वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है। क्लियर है? अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा? 90/225 होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछा गया है, दोनों तरफ 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से काट दीजिए, 25 से काटेंगे, 25 नवैया 225, 25 और 25 चौके 100, 9 से काटेंगे, 9 दहम में 90, 10 चौके कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 40 रुपए आ गया, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो आप इस तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कम समझ में आता है तो हम लोग चलिए दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे। हमने कास्ट प्राइस को कितना मान लिया? 100, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब 10% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा? 90% में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है यदि वह 9 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12.5%, 12 सही 1/2% का मतलब 12.5% का क्या होता? लाभ होता। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इन दोनों के बीच का देखिए, अब डिफरेंस लेंगे, कितना जाएगा? 22.5% आएगा कि नहीं आएगा? मेरा इतना ज्यादा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 9 दिया है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 1% की वैल्यू निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 90/225 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कीमत कितना है? 100% माना गया है, तो इंटू 100 कर दीजिए। तो 25 से काटेंगे, 25 नवैया 225, 25 चौका 100 और 9 दहम में 90, 10 चौके कितना आ गया? 40 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए, बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, और डियर स्टूडेंट ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा जाता है। 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो सिंबल सहित लिख दीजिए 16% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा गया होता, 20 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% का लाभ होता। तो कुकर का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। इन दोनों के बीच का डियर स्टूडेंट क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 16 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे 4%। 4% की वैल्यू कितना आ गया? 20। 4% की वैल्यू 20 आ गया, तो कितना गुना है? तो आप लोग कहेंगे सर 5 गुना। 5 गुना है तो 100%। यहाँ कितना माना गया था? सीपी 100%, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500 रुपए। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 500 रुपए आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई? तो यानी हमेशा 100 मानते ही हैं, तो 4% की वैल्यू 20, ऐसे समझ लीजिए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं। 4% की वैल्यू 20 आ गया, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 4 पंचे 20, 1% की वैल्यू 5। कास्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा कितना माना जाता है? 100%, तो यानी दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका देंगे, यानी 500 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अब यहां भी ध्यान समझेंगे कि यहां भी टाइप आपका क्या हुआ है? चेंज हुआ है। क्लियर है? देखिए डियर स्टूडेंट, हर टाइप के क्वेश्चन हमने एकदम जबरदस्त तरीके से कवर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम ने 2 वस्तुएं पी तथा क्यू 3000 रुपए में खरीदी। उसने पी को 30% लाभ तथा क्यू को 20% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 5% का लाभ हुआ। तो पी का क्रय मूल्य क्या था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सभी लोग कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया? पी, और ये आपका क्या है? क्यू। पी और क्यू दोनों वस्तुओं को मिलाकर डियर स्टूडेंट कितने में खरीदा गया है? 3000 रुपए में खरीदा गया है।
P को 30% लाभ पर, P को कितने 30% के लाभ पर और Q को 20% हानि पर बेचा गया। इस प्रकार अपनी लागत पर 5% का लाभ हो, यानी दोनों को हमने बताया जब दो डाटा दिया रहे उसका एक कंबाइंड डाटा दिया रहे डियर स्टूडेंट, तो वहां क्या लग जाता है, एलिगेशन लग जाता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 30 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 25, और -20 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 25। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। तो इसका मतलब 25 से 25 यहाँ पे आपका दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 1:1, यानी दोनों वस्तुओं का सीपी कितना है 1500, यानी दोनों इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं पी भी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1500 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और क्यू भी कितना आ जाएगा 1500। अगर यहाँ बातें कम क्लियर हुई हो तो ऐसे समझ लीजिए, एक एक जोड़ देंगे मेरा 2 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3000। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1500 आ गया। यानी पी का भी क्रय मूल्य 1500 आ गया, क्यू का भी क्रय मूल्य 1500 आ गया, यानी ई ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो ये द बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इसी तरीके से हम लोग समझेंगे और करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, शुभम ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 8000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 50% लाभ पर तथा बी को 46% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 10% की हानि हुई। तो बी का क्रय मूल्य क्या था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा गया है डियर स्टूडेंट, 8000 रुपए में खरीदा गया है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ए को 50% लाभ पर, ए को 50% लाभ पर तो प्लस का क्या लिखेंगे 50%। बी को 46% हानि पर बेचा जाता है तो माइनस का 46 कर देंगे। क्लियर है? इस प्रकार अपनी लागत पर उसे 10% का हानि होता है तो माइनस का क्या लिख देंगे 10%। क्लियर है? इन दोनों के बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे डियर स्टूडेंट। 46 और 10 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 36 आएगा। 50 और 10 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 आएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितना आएगा 60% आएगा। क्लियर हो गई बातें? यहाँ से 6 से काट दीजिए। 6 से पहले काटेंगे, 6 छंग 36 और 6 दह में 60। 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। कितना आ गया 3:5 आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। मेरा 5 3 कितना आ गया 8। दोनों को जोड़ देंगे, मेरा 8 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 8000। 8000 एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे 1000। आपसे पूछा गया है बी का क्रय मूल्य कितना है, तो बी का क्रय मूल्य कितना है 5। 5 गुणे 1000 कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर पहला वाला पूछा गया होता तो कितना हो जाता 3000। क्लियर है? लेकिन बी का पूछा है तो इसलिए कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? इसको देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं आओ हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जो भी ऑप्शन दिया है वो बी का ही क्रय मूल्य दिया है, तो इसका मतलब बी का क्रय मूल्य कितना है 5000। बी का क्रय मूल्य कितना है 5000। ए को 50% का लाभ होता है, बी को 46% की हानि होती है। तो इसका मतलब बी को 46% की हानि होगी तो बेचा कितने में जाएगा 54 में बेचा जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 100 में 46 घटा देंगे, 100 में 46 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 54। तो आप लोग कहेंगे हाँ। तो 5000 का 54%, 5000 का 54% निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 5 से गुणा कर दीजिए। 5 चौके 20 के 0 हासिल लाइन 2, 55 25 2 27। कितना आ जाएगा 2700 आया। तो बी का क्लियर है, बी कितने में बेचा गया 2700 में। उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बी का 5000 दिया है तो ए का सीपी कितना रहा होगा? तो आप लोग कहेंगे 3000, क्योंकि टोटल कितना दिया है 8000 दिया है।
क्लियर है। तो इसको 50% लाभ पर बेचा जाता है। 50% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 3000 का कितना निकाल देंगे 150%। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे। 15 तिया 45, 15 तिया 45 यानी कितना आ गया 4500। क्लियर है। तो यानी टोटल ओवरऑल बेचा कितने में गया, यहाँ 2700 और 4500 दोनों को जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ गया 0 0 7 5 12 की 2 हासिल लाइन 1 4 2 6 1 7, यानी कितना आ गया 7200। कितना आ गया डियर स्टूडेंट 7200 आ गया कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब यहाँ कह रहा है उसे अपनी ओवरऑल लागत पर 10% का हानि हुआ है, तो यानी टोटल सीपी कितना है 8000, ओवरऑल 10% का नुकसान हुआ है डियर स्टूडेंट, यानी कितने में बेचा जाएगा 90 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 8000 का 90% निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 72 यानी कितना आ गया 72,000, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब कि ए वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट इसको भी आप सभी लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर आ गया 13 और टाइप क्या है 14। क्लियर है। टाइप 14 को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ आ गया बेईमान दुकानदार। क्या आ गया डियर स्टूडेंट बेईमान दुकानदार। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक दुकानदार जो है बेईमानी कैसे करता है। जैसे सभी आप ही लोग समझिए कि आप सभी लोग अपने पिताजी के साथ डियर स्टूडेंट कहाँ पे गए, सामान खरीदने के लिए गए। तो दुकानदार आपसे क्या कहा कि हमने जितने में मान लीजिए 250 में जो है सामान को क्या किया है, 250 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा है, तो मैं आपको 250 रुपए में ही बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं 250 रुपए में ही बेच रहा हूं। लेकिन वो क्या करता है कि बेचते समय क्या करता है कम वजन का प्रयोग करता है। तो आप लोग वहां समझ नहीं पाते हैं, कम वजन का प्रयोग करता है यानी 200 में ही जो है क्या कर देता है 200 ही ग्राम देता है, 250 के बजाय 200 ही ग्राम देता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 50 ग्राम का क्या कर देता है घोटाला कर देगा। कितने में कर देगा 200 में, क्योंकि दुकानदार तो अब लाभ कितने पे देगा देखेगा डियर स्टूडेंट 200 पे देखेगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 50/200 और इंटू क्या कर देंगे 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 चौके 20, 4 से काट देंगे कितना जाएगा 25%, यानी इस तरीके से दुकानदार 25% का क्या कर लेगा प्रॉफिट कर लेगा। क्लियर हो गई बातें। तो यानी आज हम यहाँ आपको सिखाने वाले हैं कि दुकानदार कैसे जो है बेईमानी करता है। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन यानी बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत से डियर स्टूडेंट क्या करते हैं 1 ग्राम बराबर 1 रुपया मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट ग्राम पे यानी ही वजन पे ही डायरेक्ट निकाल देंगे आंसर। वही बेस्ट तरीका भी है, वही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इस बात का भी आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि कह रहा है कि दुकानदार ने कितना खरीद कर लाया 1000। क्लियर है। लेकिन वो 1000 के बदले कितना दिया आपको 875 ग्राम ही वजन किया। इसका मतलब आपके साथ क्या किया गड़बड़ यानी बेईमानी किया। कितने ग्राम का किया 1000 देना था लेकिन 875 ग्राम ही दिया। तो इसका मतलब 1000 से 875 घटा देंगे कितना जाएगा 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया कितना जाएगा 2, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2 और 9 में से 8 गया 1, यानी 125 ग्राम का क्या किया डियर स्टूडेंट घोटाला किया। कितने पे किया 1000 पे। कितने पे किया 1000 पे और इंटू क्या कर देंगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12.5% लाभ होगा। कितने को होगा 12.5% का लाभ होगा। यहाँ एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 12.5%। क्लियर हो गई बातें। यहाँ ध्यान समझेंगे टाइप 14 आ गया डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बेईमान विक्रेता अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले में
875 ग्राम के वजन यानी बाट का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि एक दुकानदार डियर स्टूडेंट कैसे जो है बेईमानी करता है। तो अब ध्यान समझेंगे, आप लोग जैसे सामान लेने गए, कितना दिया, 1000 आप लोग लेने गए, और वो दुकानदार जो है आपसे दावा करता है कि मैंने जितने में सामान खरीद कर लाया था आपको उतने में ही बेच दिया। लेकिन दुकानदार आपसे बेईमानी क्या करेगा, 1000 के बदले आपको कितने में दे देगा डियर स्टूडेंट, 875 ग्राम ही देगा। क्लियर है, 875 ही ग्राम देगा। तो यानी अब यहां से देखिए दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हो गया, दुकानदार को प्रॉफिट कितने का हो गया, 1000 से 875 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 875 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 900, और 100 जोड़ देंगे 1000, यानी कितना आ गया, 125 का क्या कर लिया, प्रॉफिट। आपको तो बेचा है 875 में, ये आपके लिए यशस्वी होगा, लेकिन दुकानदार के लिए ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, कास्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही आपका क्या होगा, 875 कास्ट प्राइस हो गया। तो 125 बटे 875 और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर देंगे। अब यहाँ इसको हम सरल करते हैं, किससे काटेंगे, 25 से, 25 से काट देंगे डियर स्टूडेंट, 25 पंचे 125, इसको काटेंगे 25 तियां 75, 25 तियां 75, यानी 87 से आप सभी लोग 75 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, यानी 5 आ गया। 25 पंचे 125, यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 35 आ गया। तो 5 से काट देंगे, 5 सते 35 आ गया, यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 100/7, 100 कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, कितना बच गया, 30, 7 चौके 28, यानी 14 सही 2/7% का दुकानदार को क्या हो गया, लाभ हो गया। 14 सही 2/7% का लाभ हो गया डियर स्टूडेंट। यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा, हमने मान लिया टोटल कितना लाया, 1000 ग्राम लाया कि नहीं लाया। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कह रहा एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है, यानी 1000 का 20% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 200, यानी कितना आ जाएगा, 1200 में बेचता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कह रहा बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से कितना है, 10% कम निकलता है। 10% कम निकलता है डियर स्टूडेंट, यानी कितना निकलता है, 900 ग्राम। क्योंकि 100 का ही 10% कितना निकालेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1000 से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 900, यानी उसके लिए दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 900। अब उसको लाभ कितने का हुआ डियर स्टूडेंट, 900 से 1200 का सफर कितने का है, 300 का, यानी 300 का प्रॉफिट होगा। कितने पे होगा डियर स्टूडेंट, 900 पे, और क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 100/3 का मतलब कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, यानी 33.33%, 33.33%, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। तदनुसार उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो
तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि टोटल कितना है डियर स्टूडेंट 1000 ग्राम। क्लियर है। आपसे कह रहा चीजें खरीदते समय भी 10% का धोखा देता है और बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, यानी दोनों बार धोखा देता है। लाता है 1000 ग्राम लेना था, 10% का धोखा किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने खरीद कर कितना लाया 1100 ग्राम। 1000 का 10% निकालेंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा 100 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद बेचते समय भी डियर स्टूडेंट 10% का धोखा दिया, तो यानी 10% 1000 का 10% निकालेंगे 100 ही आएगा। तो यानी कितना खरीद कर लाया 900। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यानी 900 से 1100 यानी लाभ कितने का हो गया डियर स्टूडेंट 200 का। कितने पे 900 पे और इनटू क्या कर देंगे 100। क्लियर है। 00 से 00 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। 9 से भाग कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा 9 दूनी 18। कितना बच गया 20। कितना हो गया डियर स्टूडेंट यहाँ से 9 दूनी 18 20 आ गया। 9 दूनी फिर 18 जाएगा यानी 22.2%। कितना आ गया 22.2% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट यहां आपको जो अब एग्जाम देंगे तो वहां आपको ये मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको जो एग्जैक्ट यानी जो आयोग ने आंसर माना है वो क्या माना है 21%। यानी 21% कैसे आएगा मैं वो आपको बताता हूं। तो आप सभी लोग क्या करेंगे प्रतिशत परिवर्तन आप सभी लोग पढ़े हैं। प्रतिशत परिवर्तन क्या पढ़े हैं सभी लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्लियर है। तो यानी यहां से आप क्या रख देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। क्लियर है। 00 से 00 कैंसिल। 10 10 20 से कितना आ गया 21% ही क्या आ गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बातें। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया 21% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। होना चाहिए था तो 22.2%, लेकिन आयोग ने कितना माना है इसका आंसर 21% माना है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% का धोखा करता है तथा बेचते समय भी 50% का धोखा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमने कहा क्या लगा दीजिए प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन ही द बेस्ट तरीका है। 20 प्लस 50 प्लस 20 गुणे 50 बटे 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल। 20 और 50 जोड़ देंगे कितना जाएगा 70 और प्लस 5 दूनी 10। 70 और 10 जोड़ देंगे कितना जाएगा डियर स्टूडेंट 80% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 मीटर के स्थान पर 92 सेंटीमीटर का इसको स्केल प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है कि क्या है। अब ध्यान से देखिए 1 मीटर के स्थान पर 92 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। तो हम भी कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ से 100 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन उसने क्या कितना वजन किया डियर स्टूडेंट 92 ही सेंटीमीटर का वजन किया। तो इसका कितना किया कितना मापा 92 जो है सेंटीमीटर ही मापा। यानी उसको लाभ कितने का हो गया डियर स्टूडेंट का 8 का। कितने पे लाभ देखेंगे इस बात का ध्यान देना। ये तो आपके लिए एसपी है लेकिन दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। 8/92 और इंटू क्या कर देंगे 100। क्लियर है। 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। कितना आ गया 200/23। 200/23%। यानी 23 तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट। हम 8 बार पहले ले जाते हैं। 8 बार ले जाएंगे कितना जाएगा 8 त्रिक 24 की 4 2 आ गया। 8 दूनी 16 16 2 कितना आ गया 18 यानी 184। कितनी बार ले जाएंगे डियर स्टूडेंट 8 बार। 23 अट्ठे 184 कितना बचा 16। 8 सही 16/23% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें।
तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। यहाँ से भी डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं बातों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो अब ध्यान से समझते हैं। ये आपका क्या हो गया? कास्ट प्राइस। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8 गुना है तो क्रय मूल्य को हमने कितना मान लिया डियर स्टूडेंट? 100। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 100 मान लेते हैं। इसका 8/5 गुना 100 का डियर स्टूडेंट 8/5 गुना करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया? 20। 8 दूनी 16 यानी कितना आ गया? 160। तो इसका मतलब कास्ट प्राइस हमने यहाँ कितना माना था डियर स्टूडेंट? 100 का ही 8/5 कितना हो गया? 160। हमेशा परसेंटेज 100 पे ही देखा जाता है। ये कितना है? 60 ज्यादा है यानी 60% ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो सीपी हमने 100 माना था, एसपी 60 आ गया। कितने का लाभ हुआ डियर स्टूडेंट? 60 का। हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि कास्ट प्राइस पे निकाला जाता है बाई 100 और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो भी कितना जाएगा? 60% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गए होंगे बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा तथा इसका मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा तो उसका लाभ क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि क्या कह रहा है। महेश ने एक रेडियो विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य को हम लोग कितना मान लेते हैं? 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। इसके 9/10 पर खरीदा। 100 का 9/10, 100 का 9/10 डियर स्टूडेंट कितना कर देंगे? 10 9 90 यानी कास्ट प्राइस कितना आ गया? 90 आ गया। कितने में खरीदा? 90 में। फिर कह रहा है इसके मूल्य यानी इसका जो मूल्य है विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर। विक्रय मूल्य 100 है, इसके 8% अधिक पर बेचेगा यानी कितने में बेचेगा डियर स्टूडेंट? 108 में बेचेगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितने में बेचेगा? 108 में। तो अब आपसे पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 90 से 108 यानी कितने का फायदा हो रहा है डियर स्टूडेंट? 108 से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 18 का आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कितने पे? 90 पे और इंटू 100। क्लियर है? 18 से काट दीजिए, 18 पंचे 90, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 20% का लाभ होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार उसका लाभ कुल कितने प्रतिशत रहा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। तो इसका मतलब हमने कास्ट प्राइस को कितना मान लिया? 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसका 3/4 हिस्सा 100 का 3/4 कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 4 से काट देंगे कितना जाएगा? 25 या 75। ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, लेकिन तब भी मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 100 का 3/4 यानी 75 ही आपको माइंड में सोचना है। तो इसका मतलब कितने में बेचा गया डियर स्टूडेंट? 75 में बेचा गया। और कह रहा है फिर इसको कितने में बेच देता है? 24% पर जो है बेच देता है। तो 24% के लाभ पर बेच देता है, तो यानी 75 का 24% निकालेंगे। कितना निकालेंगे डियर स्टूडेंट? 75 को जब मैं 24% लाभ पर बेचूंगा तो 75 का 24% निकाल दिया जाए तो 25 या 75, 25 चौके 100। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 4 छंग 24। कितना आ गया? 18। इसका मतलब हम 75 में 18 जोड़ देंगे। 75 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 5
13 की 3, 1 आ गया, 7 1 8 1 9, यानी कितना आ गया 93। कितना आ गया, जब मैं 75 को 24% के लाभ पर बेच रहा हूं तो कितना आ गया 93 आ गया। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 93 आ गया। फिर कह रहा है आपको शेष भाग लागत मूल्य पर। यहां तो हमने 75 बेचा था डियर स्टूडेंट, कितना बेचा था यहाँ पे 75 हमने बेचा था, तो बचा कितना है 25, क्योंकि सीपी यानी कास्ट प्राइस पे ही बेच दे रहा है, तो यानी यहाँ पे कास्ट प्राइस हमने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 25, यानी 25 को 25 पे ही बेच दिया, तो कितना आ जाएगा 5 3 8 और 9 2 11, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 118। तो यानी टोटल एसपी आपका कितना आ गया 118 और सीपी कितनी थी 100, तो 100 से 118 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 18% आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 18%। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।